नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग लालटेन पर। आज हम बात करेंगे सावन मास में सोमवार के व्रत और उनकी पूजा विधि के बारे में। सावन मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र मास माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में सोमवार के व्रत रखने के क्या नियम हैं और कैसे भगवान शिव की पूजा विधि विधान से की जाती है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन मास में सोमवार के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। यदि आप भी सावन मास में व्रत रखने जा रहे हैं तो जरूर नियम भी जान लें। नियम से व्रत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा और साथ ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सबसे पहले, व्रत रखने वाले लोग अधिकतर साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरे के आटे की रोटी या मोरधन आदि की खिचड़ी दोनों समय पेट भरकर खा लेते हैं। दरअसल ये व्रत नहीं, एक प्रकार से भोजन को बदलना होता है। ये व्रत का नियम नहीं है। दूसरा, व्रत में केवल एक समय भोजन करते हैं, दूसरे समय फलाहार लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक ही समय खाना खाते हैं और इसे अर्ध उपवास कहते हैं। दोनों समय फलाहार लेने का अर्थ है पूर्ण उपवास करना। श्रावण मास में नित्य सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। सुबह सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। जब भगवान शिव की उपासना करें तो सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें, इसके बाद ही जलाभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से भी अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ श्वेत फल, फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती माता का पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र जो भी कंठस्थ हो वह करने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं भोग ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में शयन करें। प्रति सोमवार भोजन का समय निश्चित रखें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगा जल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी एक का चयन करें। व्रत में जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें, जिसमें फल, वस्त्र या मिठाई आदि सम्मिलित कर सकते हैं। व्रत में प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित न होने दें। श्रावण मास की किसी भी तिथि या दिन को, विशेषतः सोमवार को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर त्रिदल वाले सुंदर, साफ, बिना कटे फटे कोमल बिलपत्र 5, 7 या 9 आदि की संख्या में लें। अक्षत अर्थात साबुत चावल के दाने लें। सुंदर साफ लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल आदि, संभव हो सके तो गंगा जल लें। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार गंध, चंदन, धूप, अगरबत्ती आदि लें। अगरबत्ती ना ले तो अच्छा रहे, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी प्राय लगी रहती है। ये सब सामान एकत्र करके किसी भी शिव मंदिर जाएं। यदि नजदीक कोई शिवालय उपलब्ध न हो तो बिल्व यानी बेल वृक्ष के पास जाएं या कि फिर पीपल वृक्ष के पास जाएं। समस्त सामग्री को किसी स्वच्छ पात्र में रखें। यदि कोई समुचित पात्र उपलब्ध न हो तो भूमि को ही लीप पोत कर स्वच्छ कर लें और निम्न मंत्र पढ़ते हुए समस्त सामग्री जमीन पर रख दें। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशा, सर्वेषामवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिताः, ये भूता विनकर्तारस्ते नष्टन्तु शिवाग्नया। तत्पश्चात यदि शिवलिंग हो तो, यदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो पीपल या बिल्व अर्थात बेल के वृक्ष को ही उसे स्वच्छ जल से धोएं और निम्न पद मंत्र पढ़ते जाएं। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदावरी अस्मिन् जले सन्निधौ कुरु। तत्पश्चात भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद यदि पुष्प हो तो भगवान को फूल अर्पित करें। पुनः हल्दी, चंदन आदि जो भी उपलब्ध हो उसका शिवलिंग पर लेप लगाएं और निम्न मंत्र पढ़ते जाएं।
मुअभूः भुर्वः स्वः मुअत्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। तत्पश्चात भगवान को धूप अर्पण करें तथा भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करें और यह मंत्र पढ़ें। काशीवास निवासिनां कालभैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम एकबिल्वं समर्पणम दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम अघोर पाप संहार एकबिल्वं शिवार्पणम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम। तत्पश्चात गंगा जल या जल आदि भगवान को चढ़ाएं और यह मंत्र पढ़ें। गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्धृतं सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलं सुनिर्मलाम्भो ह्यमृतोपमं जलं गृहाण काशीपति भक्तवत्सल। सबसे अंत में क्षमा याचना करें। यह मंत्र इस प्रकार है। अपराधो सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्मते। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो मंत्र नहीं जानता है वह पूजा नहीं कर सकता। बिना मंत्र पढ़े भी यह समस्त सामग्री भगवान को अर्पित की जा सकती है। केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं कहा है कि न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचोऽपि यः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्ति भाव से बिना किसी वेद मंत्र के उच्चारण किए मात्र पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। वह भी मेरे दृष्टि से कभी ओझल नहीं हो सकता है। श्रवण मास की 9वीं तिथि की महत्ता प्रतिपादित करते हुए शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है कि कर्क संक्रांति से युक्त श्रवण मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनवांचित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की विशेष पूजा से जन्म जन्मांतर के पापों का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार श्रवण मास में ओखरदानी बाबा भोलेनाथ की पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेष शनिकृत पीड़ा चाहे वह साढ़े सती हो या शनि की दशांतर दशा हो, शनिजय चाहे कोई भी पीड़ा क्यों न हो, इस तरह हर तरीके के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रवण मास भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस महीने में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि इस शिवलिंग की पूजा करने से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले पीतल का शिवलिंग। पीतल के शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के दुखों और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा, रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग। श्रवण मास में रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। शिव जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। तीसरा, कपूर का शिवलिंग। कपूर से बने शिवलिंग की पूजा करने से शिव भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्ति और मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। चौथा, सोने का शिवलिंग। यदि आप पैसे से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं या सफलता नहीं मिल रही है तो सोने से बने शिवलिंग की पूजा करें। इससे भगवान शिव के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पांचवा, चांदी का शिवलिंग। घर में धन धान्य की कमी न हो इसके लिए चांदी के शिवलिंग की पूजा करें। भगवान शिव की कृपा से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। श्रवण मास में चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे मानसिक कष्ट दूर होते हैं। छठा, फूलों से बना शिवलिंग। यदि आप पैतृक संपत्ति, जमीन या मकान पाने की इच्छा रखते हैं तो श्रवण मास में फूलों से बने शिवलिंग की पूजा करें। ये शिवलिंग भूमि संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। सातवां, स्फटिक से बना शिवलिंग। स्फटिक या क्रिस्टल से बने शिवलिंग की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और काम में सफलता मिलती है। घर पर रखकर गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य, यश, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।
8वां पार्थिव यानी मिट्टी से बना शिवलिंग। सावन मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग बहुत ही पवित्र और समृद्ध माना जाता है। महिलाएं भी इसकी पूजा कर सकती हैं। यह करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। 9वां मिश्री से बना शिवलिंग। यदि आप या आपका कोई करीबी किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो मिश्री या चीनी से बने शिवलिंग की पूजा करें। इससे रोगों का नाश होता है, भक्त को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। 10वां पारद बुध से निर्मित शिवलिंग। पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये शिवलिंग सर्वनाशक, मोक्षदायक और पापनाशक है। सावन में पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा को सबसे उत्तम माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन शिवलिंगों की पूजा विधि विधान से करें और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप श्रावण मास के व्रत और पूजा विधि को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आपको मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।